बंगाल में चुनाव हो चुका, हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ इसका पतन हुआ है और आगे भी 2022 में पतन हुआ जा रहा है। इससे बड़ी सफलता क्या होगी जी? असम में तो बीजेपी ने बना लिया, अरे एक बना लिया, बाकी सब जगह तो हारते चला जा रहा है, हर जगह से हार ही रहा है। बंगाल में कहाँ सरकार है जहाँ हार गए वो? क्यों बंगाल में कोई सरकार है उनकी? क्यों ममता बनर्जी नहीं, पूरा भाजपा लग गया वहाँ पे। अमित शाह ने तो घोड़ा खोल दिया, कोई छोड़ा नहीं। और एक महिला घर आने के लिए एक महिला ने इनको पटकी दे के मुँह दिखाने लायक नहीं रखा है। आज बैठे मुँह लचाए हुए। ये तो बात मानोगे सरकार की खासियत है, जो भी काम करती है मेहनत से करती है। ये सरकार जी काम बहुत मेहनत से कर रही है, ऐसी बात नहीं। जो काम चुनाव लड़ती है तो मेहनत से जी 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 कांग्रेस ने 70 साल में जो काम नहीं कर पाया होगा वो इन्होंने 7 साल में करके दे दिया है। मैं बधाई दे रहा हूँ, कांग्रेस ने हमारे 70 साल में नहीं काम कर पाया है। उन्होंने 70 साल राज किया लेकिन किसी देश को नहीं बेच पाए। इन्होंने 7 साल हर चीज़ बेच के रख दी है। 50 साल किया, 50 साल में नहीं, इन्होंने 7 साल में बेच के रख दिया। कोई चीज़ रखी ही नहीं है हमारे लोगों के लिए। भाई हमारी औलादें कहेंगे कि, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहती है कि मोदी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। युवा पीढ़ी के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास? मोदी के अलावा हमारे पास हर विकल्प, हम लोगों के लिए मोदी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। और रात दिन यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, गांव गांव गलियों गलियों शहर शहर में अब हवन हो रहा है कि मोदी से, राक्षस रूपी मोदी से छुड़ा दीजिए। क्योंकि ये बात पहले भी कही गई थी, रावण के अलावा कोई इतना बड़ा बलवान है ही नहीं यहाँ पे। पर किसान तो चुनाव लड़ते नहीं है, कैसे हराओगे फिर? किसान चुनाव लड़ते नहीं, लड़ाते हैं। किसान बनाते हैं, बिगाड़ किसान बना के भेजता कुर्सी के ऊपर। किसान उतारना भी जानता, किसान ने इसे बनाया था। किसान एक बार इसके झांसे में आ गया, मैं 15-15 लाख रुपया दूंगा, राम राज लाऊंगा। अरे राम राज तो दूर रहा है, तो रावण राज से भी ज़्यादा, रावण से भी ज़्यादा इसने अत्याचार कर दिया। आज आप देख रहे हो हमारी बेटियों पे, बहनों पे अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाई जा रही हैं, उनकी लाशें नहीं दी जा रही हैं। इससे बड़ा और अत्याचार क्या होगा? इसे धिक्कार है। इसके तो कोई बेटी है ही नहीं, ना मोदी के है ना योगी के। ये क्या जाने बेटियों के क्या दर्द होते हैं। लेकिन योगी जी, लेकिन सरकार कहती है, खुद पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार के फैसले गंगा की तरह साफ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ है। गंगा जब मोदी, सरकार भी गंगा की तरह साफ है। मैं भी कह रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है। अगर कल को कुछ भी हो जाए, मोदी है तो मुमकिन है। हमारा ताजमहल चला गया, लाल किला चला गया, ट्रेन चली गई, हवाई जहाज चले गए। ये तो इतना फैसला इसका अटल है। अभी इसने कहा था, इसके फैसले की अटल बता रहा हूँ कि एमएसपी पे खरीद होगी पूरे देश में। कानून तो वापस नहीं, मैं एमएसपी पे गारंटी ले रहा हूँ कि किसान का जी कहा था। और आज मैं इसे चैलेंज दे रहा हूँ कि किसी का भी इसने एमएसपी के आधार पे अगर खरीदा हो तो मुझे बता दे। मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी धान तुलाया है, अपना गेहूँ तुलाया है, अपना गेहूँ तुलाया है। और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे हजारों ने पूरे जनपद ने तुलाया है। क्या रेट बिका? 1600 रुपये। लेकिन एमएसपी 1975 है जी। ये मोदी जी की देन है। एमएसपी 1975 है। ऐसे कानून बना दिया। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ, नहीं तुलाऊंगा तो जेल मुकदमा कायम हो रहा है। मुझे मजबूरन 16 साढ़े 16 से मैंने बेचा है। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह, मैंने 3 भाइयों के नाम से बेचा, तीनों भाइयों के नाम से 1600 रुपये में बिका गेहूँ। और जो सेंटर पे खरीद बेचा है। तो मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं संसद में? इससे बड़ा तो आज तक कोई झूठा पैदा ना। मैं तो चैलेंज दे के कह रहा हूँ, जांच करा ले ना शाहजहांपुर के पूरे जनपद के, मैं शाहजहांपुर पूरे उत्तर प्रदेश जांच करा ले, कहीं भी जांच करा ले जहाँ जहाँ इसने सेंटर खुलवाए हो। ये जांच करा के भी देखे, क्योंकि ये जांच करा नहीं सकता, भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी सरकार झूठा इंसान नहीं है कोई, इतने बड़ा झूठा आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ये भी कहते हैं कि हमने देश में जो दलाल थे वो खत्म कर दिए हैं। ये दलाल तो खत्म कर दिए, लेकिन बीजेपी के दलाल ऐसे पैदा कर दिए। उनके आगे आज सेंटर लगे हैं, पेट्रोल पंप लगे हैं, जो भी माफिया हैं सब बीजेपी के ही विधायक हैं। मेरे यहाँ जितने सेंटर लगे हैं बीजेपी के विधायक के हैं। जहाँ जहाँ जिस जिले में सेंटर लगे बीजेपी के विधायकों के, पेट्रोल पंप बीजेपी विधायकों के हैं, किसी और के नहीं मिले। अंकल जी, लेकिन एक बड़ा मामला आ गया कि जमीन को लेकर घोटाला हो गया। राम मंदिर की जो जमीन है ट्रस्ट वाली जी, ये मोदी जी कल का, मेरी भी उम्र 65 साल हो गई है। मैंने अयोध्या जाके रामशिला का शिलान्यास अपने सर पे तसला डाल के किया था। मैंने, मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने, मेरी घरवाली ने। और ये कह रहा राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, इसने क्या बनवा रहे हैं? मैं वो जो गोली कांड हुआ था मैं उसमें वहीं था। ये क्या कर रहा है? इसने तो देख लिया आप होगा, 2 करोड़ की ज़मीन को कितने 18 लाख रुपए में 5 मिनट में रेट बढ़वा के पैदा किया है, घोटाला किया है। इसी के तो दलाल लगे हुए हैं। और दलाल, आपने चंदा दिया था मंदिर के लिए? मंदिर के लिए चंदा दिया, मैंने चंदा भी दिया। मेरे पास रसीद चंदे की भी घर पे रखी है। दिया था मैंने 100 रुपये की रसीद कटाई, झूठ नहीं बोलूँगा। 100 रुपये की रसीद जो मेरी श्रद्धा 1 एकड़ जमीन का कटाई थी। चोरी हो गया आपका चंदा? हमारा चंदा भी चोरी हो गया। कहाँ राम मंदिर से जिनका चंदा गया है चोरी में,
वो लोग सड़क पर विरोध नहीं करते कि हमारा चंदा आपने क्यों खा लिया। ये मैंने चंदा दिया था और इसने खा लिया है। ये जिसने खा लिया ये धन को, चंदे के धन को, कि राम के नाम से, गरीब के नाम से, कन्यादान के नाम से, जिसने भी चंदे को आज तक मैं इतिहास उठा के देख लिया, अगर खाया है तो उसका तो पतन हो रहा है, इसका भी पतन होना है। जी इन 7 सालों में एक काम अच्छा बताइए सरकार का। कोई किया हो अच्छा कार्य तो मैं बता दूं। कि कोई काम अच्छा नहीं किया है सरकार। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। गांव-गांव में, गली गली में डुगडुगियाँ पिट रहे हैं। मोदी जी दवा पिला रहे हैं, ये पिला रहे हैं। पहले दिया 800 रुपये में वैक्सीन चलेगी, 1200 कीमत होगी, उसके बाद में विदेश को भेज दी गई। आज जब दुनिया से देख रहा है कि मेरा पत्ता साफ होने वाला, तब कह रहा अब मैं फ्री वैक्सीन मेरी तरफ से, आज वही फ्री हो रही है। आपने देखा होगा, अभी आप सिलेंडर की बात कर रहे थे, इसने सिलेंडर घर घर दे दिए। वो सिलेंडर सब कबाड़ खाने में बेच दिए गए। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं दोबारा भरवा पाऊँ। इसने सिलेंडर फ्री में दे दिया। गैस जो मैं 300 रुपये में भरवाता था, तो अगर 300 दाम होता दोबारा भरवा लेता, लेकिन उसके दाम आज हो गए 800, 900, 1000 रुपये मिल रहा है। सिलेंडर सब पड़े कूड़े में, लकड़ी फिर आ गए वहीं। मन की बात सुनते हैं मोदी जी की? जी, मन की बात मोदी तो कहते हैं, लेकिन मेरे मन की बात तो नहीं कभी सुनी मोदी जी ने। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। अच्छा। केवल अपने मन की, किसी गरीब के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। बस यही बता देते मैं फ़कीर हूँ, झोली उठा के चला जाऊँगा। देश के खातिर मैंने बहुत कुर्बानी कर दी। मैं भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने कुर्बानी कर दी। कुर्बानी तो 2 ही आदमी ने देश में की है, या तो मोदी ने या योगी ने। योगी का बाप खत्म हुआ था, देखने नहीं गया था। इसे न परिवार से मतलब न किसी से। यूपी में नया कानून आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी। योगी जी लेकर के आ रहे हैं। जी, क्या कहना आपका उस पर? 2 बच्चे के बाद में अगर 2 बच्चे के ऊपर किसी का हो गया तो उसे सरकारी सुविधा ही नहीं मिलेगी। इसमें तो इसका और पतन होने जा रहा है। अभी हमारे जो था, हमें राशन मिल भी रहा था। इसका यही कानून बनाना है कि किसान गरीब को दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, कोई ना कोई ऐसा कानून बना के हम लागू करें जिससे किसान को एक दिन बर्बाद पे हो जाए। आज आप देख रहे होंगे स्कूल की पढ़ाई हो रही है, स्कूलों में इसने कटोरे थमा दिए बच्चों को। अब कोरोना के नाम से वो भी पढ़ाई बंद कर दी। इसका कारण क्या पढ़ाई बंद करने का? पढ़ाई और कटोरा थमाने का था यही कि गरीब का बच्चा स्कूल में ना पढ़े। अगर पढ़ेगा तो मुझे नौकरी देना पड़ेगा, जिससे बगैर निरक्षर रहे, पढ़ ही नहीं पाएगा, ना मैं सरकारी नौकरी दे पाऊंगा। लेकिन जो बीजेपी के सरकार में कुछ मंत्री हैं, विधायक हैं, MP MLA हैं, जी, वो कहते हैं कि 6 बच्चे पैदा करिए। उनके जमीन में एक बच्चे भी नहीं है, वो खुद शादी नहीं करिए। जिन्होंने शादी नहीं की है उन्होंने कह दिया 6 बच्चे पैदा करो, और ये कह रहा है 2 बच्चे के ऊपर ना जाएं। इसका कहाँ से? ये क्योंकि ये तो अडवाणी का है, अडानी अंबानी का है, पाकिस्तान का है कि अगर आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ गई तो कल को हम दूसरा देश हम पे कब्जा कर नहीं कर पाएगा। अभी तक था दूसरा देश भारत से डर रहा था, अब आज इसने जो संख्या लगी जिससे भारत पे दूसरे देश के वाले कब्जा करें। ये तो हमारे देश को ही, भारत को पूरा बेचना चाहता है दूसरे के लिए। लेकिन यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून बन जाता है, जी, कई दशक से इसकी मांग हो रही है, तो दिक्कत क्या है इस कानून से? फायदा भी नहीं, क्या है इससे? जनसंख्या बढ़ गई तो ये क्या हम हमारे भुखमरी बेरोजगारी पे तो कंट्रोल होगा ना? मेरे भी 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के, 7 बच्चे थे, और 60 साल मेरा इतनी उम्र हो गई। मैं अपने बच्चों को खुद खिलाता आ रहा था, पढ़ाता था, लिखाता था। 2 हो जाएंगे तो क्या ये मोदी उसको खिलाए पिलाएगा? मैं अपने बच्चों का बोझ स्वयं उठा सकता था, उठाने की क्षमता थी, लेकिन इसने लायक रखा ही नहीं। इसने आगे चल के इतना ही नहीं रखा। मेरे जो बच्चे हैं वो भी मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से अब खत्म हो। ये योगी जी ने, एक महाराज जी ने हैं, इन्होंने एक गाय वाला बनाया कानून है, गौवध वाला। बहुत अच्छा इन्होंने सोच बनाया होगा सरकार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये सरकार बनी रही तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, 2 साल में हम लोग जो भैया की बटाई कर लेते, आपकी ज़मीन को ठेका आप ले लिया, लेकिन इनके योगी मोदी की जो गैया हैं उस फसल नष्ट कर रहे हैं, तो वे तो ठेके और बटाई के तो करना दूर रहा, अपनी ज़मीन भी हम छोड़ के और कहीं बाहर जाएंगे दूसरी जगह नौकरी करने के लिए। ज़मीन भी हमसे जा ही रही है। खेती छोड़ दिया, हम लोग भी छोड़ने को तैयार बैठे हैं।